आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, सीएम नीतीश कुमार अभी भी नाराज हैं। चिराग पासवान लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बात करने से इनकार कर दिए हैं। ये वाकया है 14 जनवरी। कहा जाता है बिहार में सियासी भोज मकर संक्रांति पर राजनीतिक दल अपने आवास पर, कार्यालय पर भोज का आयोजन करते हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जो सब जगह चलने लगी खबरें। नीतीश कुमार को चिराग पासवान न्योता देते हैं मकर संक्रांति पर आने के लिए। सरकारी बंगला जो पशुपति पारस के पास था वो नीतीश सरकार ने चिराग को सौंपा। अब जिसके बाद चिराग पासवान उस सरकारी बंगले पर भोज का आयोजन किए थे, चूड़ा दही का भोज का आयोजन, और उस भोज पर सीएम नीतीश को न्योता दिया जाता है। सीएम नीतीश कुमार सुबह सुबह चिराग के सरकारी बंगला यानी एयरपोर्ट स्थित जो सरकारी बंगला है वहां पहुंचते हैं नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा वाकया हो जाएगा वो किसी ने नहीं सोचा था। सीएम नीतीश कुमार एलजेपीआर के कार्यालय पहुंचते हैं, वहां एक भी लोग मौजूद नहीं रहते हैं। चिराग पासवान मौजूद नहीं रहते हैं। चिराग पासवान गायब वहां से रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनका एक भी सांसद मौजूद नहीं रहता है। एलजेपीआर पार्टी को चलाने वाले चिराग के जीजाजी भी वहां मौजूद नहीं थे। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार वहां से निकल जाते हैं और निकलने के बाद काफ़ी मशक्क़त चिराग करते हैं। चूड़ा दही का भोज का आयोजन के बाद चिराग पासवान लगातार, सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश ने बात करने से मना कर दिया। अब क्या इस सियासी भोज में सीएम नीतीश और चिराग के बीच में फिर से दूरियां बढ़ गई है? याद होगा आपको, जिस तरीके से चिराग ने नीतीश पर आरोप लगाया था कि मेरी राजनीतिक कैरियर ख़त्म करने में नीतीश लगे हुए, वहीं से ये आग लगी थी। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। सीएम नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आए तो चिराग पासवान ने भी स्वागत किया, पैर छूकर प्रणाम भी करते थे। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश के जाने के बाद चिराग पासवान लगातार फ़ोन कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान नीतीश को मना लेंगे? और चिराग ने क्या कहा था, जरा वो भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना ज़रूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। ये हम सब के लिए ज़्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात है। विपक्ष के लोग मतलब निकालने लगे, हो रहा है सर, क्या लगता है? मतलब निकालने कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं बिहार का। नहीं होना चाहिए। अपने समाज के बीच क्यों नहीं जाते हैं? कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता। बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को झूठे वादे से कर दिल्ली चुनाव को ले जाएगी। देखिए, हकीकत यह है कि दिल्ली चुनाव में अब कांग्रेस के कोई मायने रहे नहीं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक लंबे समय तक दिल्ली में शासन करने का काम किया। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में
कांग्रेस ने नई मजबूतियों को देखा, पर उन्हीं मजबूतियों को कमज़ोर करने का कार्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ना उनसे पार्टी संभल रही है, ना उनसे गठबंधन संभल रहा है। दिल्ली के चुनाव ने जिस तरीके से तथाकथित इंडी अलायंस को ही पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया, जहां कांग्रेस के ही कई नेताओं ने और बिहार के भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकारने का काम किया कि अब इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। ऐसे में दिल्ली में जहां एक दूसरे के सामने ही तमाम पार्टियां खड़ी हुई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने ही प्रत्याशी दे रही है, वहीं सपा हो या टीएमसी हो, जहां अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि बिहार में ठीक इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, दिल्ली चुनाव के बाद अगला चुनाव बिहार का ही है। क्या ये गठबंधन विपक्षी दलों का बिहार में भी बना रहेगा या यहाँ पर भी इंडी अलायंस